भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? आपका ऑप्शन है ए महाराणा प्रताप, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी भरत चक्रवर्ती, डी अशोका मौर्य। आपका सही उत्तर है भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती वो प्रतापी राजा है जिसका संबंध भारत नाम की उत्पत्ति से है। भारत का जो नाम है वो भरत चक्रवर्ती नाम के पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? आपके ऑप्शन है मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी मद्रास। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से भी बड़ा शहर मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर है राजस्थान, जो कि भारत के नक्शे में सबसे लेफ्ट साइड में है, पश्चिम में है। ठीक है, तो जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? आपके ऑप्शन है ए गंडकी, बी कोशी, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? जो सबसे चौड़ी नदी है आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी गोमती, सी गंगा, डी चंबल। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। याद रखिए, सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? ये तो सबको पता ही होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके ऑप्शन है ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी झूलता मीनार, डी शहीद मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए भाखड़ा बांध, भाखड़ा नांगल बांध भी इसको कहते हैं, भाखड़ा बांध, बी इंदिरा सागर बांध, सी हीराकुंड बांध, डी नागार्जुन सागर बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा बांध जिसको हम कहते हैं वो है हीराकुंड बांध, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको दिखाया है। इसमें लिखा भी है हीराकुंड बांध। ये बगल में पिक्चर इसीलिए लगाई जाती है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सुरंग ए चेनानी नैसारी सुरंग, बी जवाहर सुरंग, सी मलीगुड़ा सुरंग, डी कामसेट सुरंग। आपका जो सही उत्तर है वो है चेनानी नैरासी सुरंग। याद रखिए, इसमें प्रधानमंत्री घूमने गए हुए थे। ये बगल में पिक्चर भी आपको दिख रही है, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइंड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सबसे ऊंची मूर्ति ए हरमंदिर साहिब, बी हम्पी, सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डी गोमतेश्वर। ये तो सबको पता ही है, रिसेंटली अभी बनी हुई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। जो मूर्ति बनी हुई है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। आपको भी पता है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ?
ए 1917, बी 1915, सी 1916, डी 1925। 1916 में भारत का पहला 1916 में आज़ादी के पहले भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन है? ए श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, बी SNDT महिला विश्वविद्यालय, सी वनस्थली विद्यापीठ, डी LSR महिला विद्यालय। जो आपका सही उत्तर है वो है SNDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, भारत का पहला विश्वविद्यालय महिला विश्वविद्यालय वो SNDT है। और कब स्थापित हुआ था? 1916 में, जो कि पहले क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन आता है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी बेंगलोर। सी मुंबई। याद रखिए, मुंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ 1916 में हुआ। और अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम, बछेंद्री पाल। आपका सही उत्तर है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू वो महिला है जो एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, याद रखिए, बछेंद्री पाल जो है वो भारतीय महिला पहली थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की पहली महिला IPS कौन थी? सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, बिमला देवी, मदर टेरेसा। अब आप बताओ इनमें से कौन सा? किरण बेदी भारत की पहली IPS महिला हैं। ठीक है, थी नहीं, है भी हैं और रहेंगी भी, क्योंकि पहली भारतीय महिला IPS किरण बेदी हैं। आपका अगला क्वेश्चन आता है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। ये तो सबको पता ही होगा, भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू। बगल में जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था। 2 मार्च 1949 में इनकी डेथ हो गई थी। जो कि भारत की पहली राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपके ऑप्शन है, ए उमा भारती, बी सुष्मिता सेन, डी एम फातिमा बीबी, कर्णम मल्लेश्वरी। आपका सही क्वेश्चन है एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी जो है भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिट्टन।
आपका सही और उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये बगल में इनकी फोटो भी लगी हुई है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? आपको तो ये तो सबको पता ही होगा, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। अब बताओ इनमें से सही कौन है? मैं ऑप्शन आपको सही आंसर बाद में बताऊंगा, आपको खुद याद होना चाहिए। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपका अगला क्वेश्चन आता है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? इसमें हो सकता है किसी को कोई कन्फ्यूजन है, हो सकती है। आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948 या फिर कोई और डेट। इसमें सही उत्तर है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और 15 अगस्त 1947 को उन्होंने शपथ ग्रहण ली हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, कौन थी बताओ? प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीबी, इंदिरा गांधी और या फिर कोई और। ये भी आपको पता ही होगा। सही उत्तर है इंदिरा गांधी। प्रतिभा पाटिल पहली राष्ट्रपति थी, एम फातिमा बीबी पहली जज बनी हुई थी, न्यायाधीश थी, और इंदिरा गांधी आपकी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बसप्पा दनप्पा जट्टी। आपका सही क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ओके, आपका अगला क्वेश्चन आता है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो इंसान थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया हुआ था, पहला। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। आपका सही उत्तर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। WC बनर्जी भी कहीं कहीं लिख के आता है, WC बनर्जी भी आप लिख सकते हैं, और व्योमेश चंद्र बनर्जी भी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है तारा चैंपियन, बी बिमला देवी, सी रीना कौशल धर्मशक्तु, डॉक्टर अमृता पटेल। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला वो थी रीना कौशल धर्मशक्तु। याद रखिए, रीना कौशल धर्मशक्तु जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन आता है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? आपकी ये ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, बी किशन कन्हैया, सी पुंडलिक, डी भीष्म प्रतिज्ञा। आपका सही उत्तर है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म थी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन आता है,
भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? आखिर भारत को पहले भारत कहा जाता था, बाद में इंडिया पड़ा, तो इंडिया किस नाम से हुआ? आपके ऑप्शन है भरत चक्रवर्ती के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर, सिंधु शब्द से, और या फिर किसी और से। आपका सही उत्तर है सिंधु शब्द से, क्योंकि जब सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा जाता है, इंग्लिश में सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा जाता है, इसलिए इंडिया का नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, इंडस वर्ड से ही इंडिया का नाम इंडिया हुआ है, पहले इसको भारत कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, प्रथम भारतीय फिल्म सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? 1934, 1918, 1919, 1913। याद रखिए, प्रथम जो फिल्म है, जो भारतीय फिल्म है, वो राजा हरिश्चंद्र है, और कब निर्मित हुई? 1913 में। 1913 में, आज़ादी के पहले 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम की जो फिल्म बनी थी वो प्रथम थी, पहली थी, और 1913 में बनी हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? आपके ऑप्शन है राकेश शर्मा, अब बी कल्पना चावला, सी सुनीता विलियम्स, डी अन्य। अब इन तीन में से कौन है इंसान है या फिर कोई और है जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे? आपका सही उत्तर है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारतीय जो इंसान थे वो पहले थे जो अंतरिक्ष में गए हुए थे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन आता है, भारत खंड भारत का क्या है? दूसरा नाम है, या दूसरा कोई राष्ट्र है, या सभ्यता है, या कुछ और है? भारत खंड भारत का क्या है? आपका सही उत्तर है दूसरा नाम। जो भारत का है, भारत बहुत बड़ा भारत खंड है। ठीक है, अखंड भारत जिसको कहते हैं, वो पहले उसको भारत भी कहा जाता था और भारत खंड भी कहा जाता था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन आता है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आर्थिक प्रगति, ऋण, आर्थिक सुधार, या कोई अन्य? रीढ़। जो हमारे देश की भारत देश की जो हमारे देश की जो कृषि है वो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ कहते हैं। मतलब जो हमारा पूरा देश है वो कृषि प्रधान देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जिसमें सबसे कम जनसंख्या है वो राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी मिजोरम, सी सिक्किम, डी गोवा। सही उत्तर है सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या, और जिसकी राजधानी है गंगटोक। आपको याद होना चाहिए, सिक्किम की राजधानी है वो है गंगटोक, और इसमें सबसे कम जनसंख्या लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पर पहाड़ ज़्यादा हैं, पहाड़ों पर लोग कम रहते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए राजा हरिश्चंद्र, बी किशन कन्हैया, सी सीता विवाह, डी सती सुलोचना। आपका सही उत्तर है किशन कन्हैया। किशन कन्हैया भारत की पहली रंगीन फिल्म है। ठीक है, पहली फिल्म कौन सी है? वो है राजा हरिश्चंद्र, और रंगीन फिल्म है वो है किशन कन्हैया। आपका अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? ए सत्यजीत राय, बी भानु अथैया, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी किरण बेदी। आपका सही उत्तर है सत्यजीत राय। सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है, वो है भारत के प्रथम
वायसराय कौन है? ए सर जॉन सॉर, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी अर्ल कॉर्नवालिस। ठीक है, आपका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय हैं। आपको पहले से भी याद होगा, लेकिन फिर से आपको बता देते हैं, जो प्रथम वायसराय हैं वो भारत के वो हैं लॉर्ड कैनिंग। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? आपके ऑप्शन है श्रीमती शन्नो देवी, बी एस रमा देवी, सी राजकुमारी अमृत कौर, डी प्रिया हिमोरानी। आपका सही उत्तर है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर भारत सरकार की, भारतीय केंद्र सरकार की पहली मंत्री थी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, बी अमृता प्रीतम, सी सरोजनी नायडू, डी श्रीमती सुचेता कृपलानी। आपका सही उत्तर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी जो है भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी, वो भी महिला प्रथम मुख्यमंत्री थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? यह तो आपको याद ही होगा। आपके ऑप्शन है ए श्रीमती प्रतिभा पाटिल, बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, डी सी इंदिरा गांधी, डी या फिर कोई और। आपका सही उत्तर है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, राष्ट्रपति जो थी वो महिला राष्ट्रपति वो थी प्रतिभा पाटिल। देखिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो बनाने में, और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा सक्सेस रहें, इसलिए आपको ऐसा वीडियो बना के दिया जाता है ताकि उसका ऑप्शन भी हो और साइड में उसकी पिक्चर भी हो, ताकि आपके माइंड में याद रहे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन आता है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, आपके ऑप्शन है ए जीवी मावलंकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी या फिर कोई और। आपका सही उत्तर है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, लोकसभा स्पीकर जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। आपका अगला क्वेश्चन है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय? व्लादिमीर क्रेमनिन, मीर सुल्तान खान, विश्वनाथन आनंद, दिव्येंदु बरुआ। आपका सही उत्तर है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद भारत के प्रथम शतरंज चैंपियन रहे हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन है? आपके ऑप्शन है हरिभूमि, बी द न्यूज टुडे, सी प्रभात खबर, डी अन्य। आपका सही उत्तर है द न्यूज टुडे। द न्यूज टुडे भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र था। ठीक है, आपको पर डे 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, इसलिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आपका क्वेश्चन आता है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आपका ऑप्शन है मिथाली राज, अंजुम चोपड़ा, सी अमृता शर्मा, डी पूनम यादव। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो क्रिकेटर है वो है मिथाली राज। आपको याद होना चाहिए, मिथाली राज जो है जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था वो पहली भारतीय थी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र
द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है 23 जनवरी 2003, 13 जनवरी 2001, 3 जनवरी 2001, 9 जनवरी 2002। आपका सही उत्तर है 3 जनवरी 2001। 3 जनवरी 2001 को द न्यूज़ टुडे स्टार्ट हुआ था, और जो कि पहला ऐसा न्यूज़पेपर था जो कागज़ रहित था, जिसमें कागज़ का यूज नहीं किया गया था। आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, बी जीबी मावलंकर, सी जगदीश चंद्र बसु, डी आर के नारायण। आपका सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय नियुक्त न्यायाधीश किए गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर प्रथम भारतीय महिला थी, कौन थी? ठीक है, आपका ऑप्शन है प्रतिभा राय, बी केजे उदेशी, सी मधुर जाफरी, डी या फिर कोई और। आपका सही उत्तर है केजे उदेसी। केजे उदेसी जो प्रथम महिला थी वो थी भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष आपके ऑप्शन है श्रीमती सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, मीरा कुमार, और आपका लास्ट ऑप्शन है बिमला देवी। आपका सही उत्तर है मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है ए विष्णुदेव साई, बी श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी या फिर कोई और। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको याद होना ही चाहिए और सभी को पता भी रहता है। आपका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। आपको याद होगा कि जो सबसे ऊंची मूर्ति है हमारे देश की वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, और वो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। कुछ जो जनरल क्वेश्चन है आपको हमेशा याद रखने चाहिए और याद होने भी चाहिए, इनको कभी मत भूलिए। जनरली यही पूछे जाते हैं आपके किसी भी कंपटीशन क्वेश्चन पेपर में, ये जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन आता है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन है ए सीवी रमन, बी जे थॉमसन, डी सी कैलाश सत्यार्थी, डी मदर टेरेसा। आपका सही उत्तर है सीवी रमन। सर सीवी रमन ने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया हुआ था, जिनको अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? आपके ऑप्शन है ब्रह्मयमन चंद्रशेखर, नील्स रिवर्ग फिनशेन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना या फिर अमर्त्य सेन। आपका सही उत्तर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर। आपका अगला ऑप्शन है अमर्त्य सेन, वेंकट रमन रामकृष्णन या फिर कोई और। आपका सही उत्तर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया हुआ था, ठीक है।
यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।